गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 15 पन्ना का त्याग पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको पाठ का आधा भाग पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा उसका दोहरान कर लेते हैं ताकि आपको ये पन्ना का त्याग जो कहानी है पन्नाध्याय की वीरता और त्याग की कहानी, इसको आपको आगे समझने में आसानी हो। देखो, हमने पढ़ा था कि पन्नाध्याय, ठीक है, उसने राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए किस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान किया। तब जब षड्यंत्रकारी बनवीर, ठीक है, वो एक नाच रंग का कार्यक्रम का आयोजन करता है और इस आयोजन के पीछे उसकी क्या योजना रहती है कि वो राजकुमार विक्रम सिंह और राजकुमार उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, ठीक है। तो उसकी षड्यंत्र का शिकार तो राजकुमार विक्रम सिंह हो चुका होता है। उसकी यानी बनवीर षड्यंत्र दासी पुत्र बनवीर राजकुमार विक्रम सिंह की हत्या कर देता है। अब वो किसकी हत्या करना चाहता है? राजकुमार उदय सिंह की, और जिसकी ढाल कौन बनी हुई थी? पन्नाधाय, ठीक है। वो पन्नाधाय उसके षड्यंत्र को, महल में चल रहे षड्यंत्र को समझ जाती है और कीरत बारी जो झूठे पत्तल दूने उठाता था महल की, उसकी सहायता से सिसोदिया वंश का जो सूरज था, है ना, जो है ना चित्तौड़ की आन, है ना, उस उत्तराधिकारी, उसकी रक्षा करने के लिए कीरत बारी की सहायता लेती है। और कीरत बारी क्या करता है? अपने टोकरे में, जिसमें वो झूठी महल की झूठी पत्तलों को उठाकर ले जाता था, उसमें रखकर राजकुमार उदय सिंह को चित्तौड़ के महल से, है ना, बाहर निकालकर ले जाता है। और जब पन्नाधाय का पुत्र, जो अबोध बालक, जो मात्र 7-8 वर्ष का था, चंदन, है ना, आयोजन कार्यक्रम देखकर जब, है ना, अपनी माँ के पास आता है तो राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता है और माँ उसको बहलाकर फुसलाकर, है ना, फुसलाती है, लेकिन सही बात नहीं बताती। और इस तरह से क्या होता है कि वो उसको, है ना, बहला फुसलाकर, है ना, उसको राजकुमार उदय सिंह के कक्ष में ले जाती है, वहीं उसको भोजन कराती है और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उसको राजकुमार उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। देखो, माँ आज ममता से, है ना, कर्तव्य जीत गया था, ठीक है। उसका कर्तव्य क्या था? अपने राज्य की रक्षा करना, राजा के पुत्र उत्तराधिकारी की रक्षा करना, ठीक है। तो एक माँ हार चुकी थी और एक क्षत्राणी, जो उसका जो धर्म था, क्या धर्म था उसका? राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करना, वो उस पर भारी हो रही थी। तो उसने राजकुमार उदय सिंह के पलंग पर चंदन को सुला दिया। और अब उसके आगे की, है ना, का पाठ हम अब पढ़ते हैं। देखो, चंदन जो अबोध बालक था, है ना, उसको तो यह भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अपनी माँ की छाया में, माँ की ममता की छाया में वो अबोध चंदन, है ना, इस तरह से सोया हुआ था जैसे उसको आने वाली संकेतों का, आने वाली मुसीबत का कोई, है ना, पता ही नहीं था कि थोड़े ही समय में उसके प्राण निकलने वाले हैं, ठीक है। वो तो निद्रा मग्न सोया हुआ था और अचानक बनवीर, कौन? षड्यंत्रकारी बनवीर, जो अपनी खून से सनी हुई तलवार, कौन सी? जिससे उसने राजकुमार विक्रम की हत्या की थी, है ना, उसको लेकर किसके कक्ष में आता है? राजकुमार उदय सिंह के कक्ष में आता है। और वहां पर पन्नाधाय, जो उदय सिंह की ढाल बनी हुई थी, वो उसे धिक्कारती है, फटकारती है ना, उसको। लेकिन वो, उसके ऊपर तो किसका नशा था? राजगद्दी पाने का, राज्य गद्दी पाने के नशे में इतना मग्न था कि उसके ऊपर पन्नाधाय की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो अट्टहास करना, यानी जोर से हंसना, जोर की हंसी हंसता है और पन्नाधाय से क्या कहता है कि आज मुझ पर भवानी प्रसन्न है। भवानी कौन? भवानी माता। और आज सिसोदिया वंश के दोनों राजकुमार,
का खून एक होने वाला है, एक होने वाला है, यानी इस एक ही तलवार से जिसने मैंने राजकुमार विक्रम सिंह को मारा था, इससे ही मैं राजकुमार उदय की हत्या करूंगा, ठीक है। और तुम मुझे, है ना, उसे राजकुमार उदय सिंह को नहीं बचा सकती। ये किसने कहा? बनवीर ने। कौन था बनवीर? दासी पुत्र। और वो महल में षड्यंत्र कर रहा था। क्या षड्यंत्र क्यों कर रहा था? चित्तौड़ की राजगद्दी पाने के लिए, ठीक है। इस तरह से वो पन्नाधाय के सामने खून से सनी हुई तलवार लेकर आता है। और एक देखो, पन्नाधाय जो एक क्षत्राणी थी, लेकिन थोड़े समय के लिए उसके अंदर की ममता जाग जाती है। क्या ममता? उसको पता था कि मेरे पुत्र का क्या होने वाला है, क्योंकि उसने राजकुमार उदय सिंह की जगह पर किसको लिटाया था? अपने पुत्र चंदन को। तो उसके अंदर की ममता थोड़े समय के लिए जाग गई और वो बनवीर के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि अरे पापी, अधर्मी, तू राजकुमारों की हत्या करके तुझे क्या मिलेगा? क्यों अपनी वीरता बखान रहा है ना? हत्या करके, अबोध बालकों की हत्या करके तू कैसी वीरता बखान रहा है? तू राजकुमार उदय सिंह को मत मार, उनकी हत्या मत कर, मैं उनको लेकर इस महल से दूर चली जाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसकी इस गिड़गिड़ाहट पर बनवीर, है ना, बनवीर पर कोई असर नहीं हुआ। और क्या हुआ? वो जोर जोर से हट्टाहास करने लगा, जोर से हंसने लगा, ठीक है। और उसकी इस हंसी को देखकर किसके अंदर, जिस पन्नाधाय के अंदर थोड़े समय के लिए जो ममता जागी थी, वो एक खत्म होकर उसके अंदर एक क्षत्रित्व भाव, क्षत्राणी का भाव, राजपूत क्षत्राणी का भाव जाग उठा और उसने अपनी कटार क्या निकाली? तलवार से छोटा है अस्त्र होता है कटार, ठीक है। तलवार से छोटा एक अस्त्र होता है कटार। तो अपनी कटार निकाली और किस पर वार किया? उस बनवीर जो षड्यंत्रकारी, जो उदय सिंह की हत्या करने आया था, उस पर अपनी कटार से क्या किया? प्रहार किया। लेकिन देखो, एक खूनी क्या होता है? भाग्य भी पापी अधर्मी लोगों का ही साथ देता है, और उस समय भाग्य उसने उसका साथ दिया। उस कटार का वार वो केवल उसकी बाह पर, हाथ पर ही कर पाई। और ठीक है, इस तरह से हाथापाई में वो जाकर एक तरफ गिर गई और बनवीर कहाँ गया? सोए पलंग पर सोए हुए बालक के पास गया और अपनी थनी हुई तलवार से उस सोए हुए बालक पर अनेक वार कर दिए और इस तरह से प्रहार किया कि वो जो बालक सोया हुआ था उसके मुख से चीख तक नहीं निकली। लेकिन पन्नाधाय, जिसका पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए थे, उसके अंदर से इतना ऐसी चीख निकली कि पूरे महल में गूंज गई। और आज भी उस माँ की चीख उस चित्तौड़गढ़ के खंडरों में गूंज रही है, ठीक है। इस तरह से पन्नाधाय ने, है ना, किसकी? राज्य की। कौन से राज्य की? चित्तौड़ राज्य की आन बचाने के लिए, उसकी उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसा त्याग, पन्ना का जैसा त्याग इस संसार में कोई माँ नहीं कर सकती और शायद ही करेगी, ठीक है। इस तरह कहानी सुनाते हुए खूबीलाल की बहन, है ना, उसकी दीदी की आंखों में आंसू निकल आए और खूबीलाल भी जोर जोर से रोने लगा। तो ये थी पन्नाधाय की कहानी, ठीक है। अब इसमें इस गद्यांश जो अभी मैंने पढ़ाया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, ठीक है। कौन शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया? निद्रामग्न यानी नींद में डूब जाना, सोना, गहरी नींद आ जाना। कौन हो गया था? चंदन। कौन हो गया था? चंदन, ठीक है, अबोध बालक चंदन। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के कक्ष में कौन घुसा? उदय सिंह के कक्ष में षड्यंत्रकारी बनवीर कैसे? खून से सनी हुई तलवार लेकर घुसा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अट्टहास करते हुए बनवीर ने क्या कहा? देखो क्या कहा अट्टहास करते हुए कि पन्नाधाय
आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। और सिसोदिया वंश के थे, ठीक है, सिसोदिया वंश के दोनों राजकुमार का खून एक होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो, ये जो अभी मैंने गद्यांश पढ़ाया है, इसमें बनवीर की दुष्टता के बारे में बताया है, क्रूरता के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका क्या गद्यांश का क्या शीर्षक, क्या नाम हो सकता है? बनवीर की दुष्टता, बनवीर की दुष्टता। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, हत्या को तैयार बनवीर से पन्नाधाय ने क्या कहा? देखो क्या कहा कि तू उदय सिंह को मत मार, मैं उसको लेकर इस महल से, चित्तौड़ के महल से दूर कहीं चली जाऊंगी। किसको लेकर? उदय सिंह को लेकर। क्या कहा? देखो प्रश्न क्या है, बनवीर का अट्टहास यानी जोर से हंसना, है ना, जो अपने घमंड में, है ना, किसी नशे में चूर होता है, वो जोर से जो हंसता है तो उस हंसी को क्या बोलते हैं? अट्टहास। और बनवीर भी राज्य पाने के नशे में चूर था, तो वो भी अट्टहास यानी जोर से की हंसी। तो बनवीर के अट्टहास को देखकर पन्ना ने क्या कहा? देखो, पन्ना ने कहा कि दुष्ट पापी, तू उदय सिंह को मत मार, मैं उदय सिंह को लेकर महल से बाहर दूर कहीं चली जाऊंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, माँ की चीख कहाँ तक गूंज गई? देखो, माँ की चीख, है ना, महलों तक गूंज गई। ठीक है, कहाँ तक? चित्तौड़ के महलों में गूंज गई। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखो, अब इसके पहले वाले गद्यांश में तो बनवीर की दुष्टता के बारे में बताया था, जो अंतिम जो गद्यांश है उसमें पन्नाधाय का त्याग बताया है, किस तरह से उसने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे का, अपने पुत्र का त्याग कर दिया, उसके प्राणों को गवा दिया। ठीक है, तो इस गद्यांश का क्या नाम रख सकते हैं हम? पन्नाधाय का त्याग। ठीक है, पन्नाधाय का महान त्याग या पन्नाधाय का त्याग। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा पाठ समाप्त हो गया है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न उत्तर मैं आपको देती हूँ, आप उसको कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। और ठीक है, अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।